जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। So I would say it was very unexpected and sort of like an eye opener because मैं तो complete blank slate से आ रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि एक्टिंग कोर्स में होता क्या है, क्या सिखाते हैं, all that. So I was not aware कि इतना ये सब चीजें भी सिखाते हैं या सीखनी पड़ती है कि you have to work on. So that was sort of a eye opener for me. So and a good in a good way. So it was nice. You say that, right? What you seek is seeking you. So maybe I seek this. And I was actually last month मैंने कुछ auditions दिए थे and something was रोक रहा था मुझे अंदर से, समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ क्या कर रही हूँ. Honestly, this 10 days, I feel like I figured those things out and I'm so curious कि अभी तो मुझे सब कुछ सीखना है. तो I've already spoken to Abhar कि मैं सारा कोर्स कर रही हूँ, मैं jump in कर रही हूँ. Yeah. Yes, yeah, that's very strong. कि if you dive in and you dive in fully, कि there is no, I'm not tying anything and I'm just going to go for it. Yes, 10 days is less time. तो लर्निंग तो वो स्ट्रांगली चलती रहेगी. व्हेन आई डिड माय फर्स्ट कोर्स फ्रॉम बैरिजोन ऑफ 4 months, ऐसा लग रहा था कि अभी भी इनकम्प्लीट है, हुआ नहीं है. दैट्स द फन ऑफ इट कि जितना करते जाए ऐसा लगता है लाइफ पर वर्कशॉप में रहे तो कितना सही है, कोई बताता रहे, कोई किसी ग्रुप के साथ काम करते रहे. या इट्स अ वेरी safe magical space. Yeah, thank you. And what else? तो ऐसा गोइंग क्रोनोलॉजिकली, ऐसा 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, वैसे अगर बोला, फर्स्ट डे पे जब वो क्लोथ से करने को बोला था, मेक 7 चेंजेस, मेक 8 चेंजेस, तब मुझे लगा था यार ये क्या करा रहे हैं, मेरे को इतना वियर्ड हो गया था. वो मेरा हाथ किधर है, शर्ट किधर, कुछ पता ही नहीं था. लेकिन एज इट प्रोग्रेस्ड मुझे समझ आया कि व्हाई एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आफ्टर डूइंग एवरी छोटा छोटा एक्टिविटी, सर वाज सेइंग कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है. देन आई वाज एबल टू रिलेट कि इस चीज से मैच किया तो हाँ, दिस इज मेकिंग मी मोर ओपन और दिस इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर. तो मुझे ये चीज मेनली लगी कि आई हैव बिकम अ लिटिल मोर अवेयर अबाउट माई सराउंडिंग्स के, मेरे आजू बाजू में जो है. स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग थिंग्स, जब वो किया था कि आपने एक चीज को देखो, स्टेयर करो उसको एंड इमेजिन कि ही स्टेयरिंग यू बैक और दैट थिंग इज स्टेयरिंग यू बैक. तो अभी मैं कॉन्शियसली देखता हूँ कि हाँ, वो अभी देख रहा है डब्बा मुझे. तो कॉन्शियस फील हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर इन अ गुड वे, वेयर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि माय एक्शंस आर मेकिंग सम अदर एक्शंस प्रोग्रेस और मे बी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. थोड़ा डिफरेंट लग रहा है लेकिन मुझे, पहले जैसे मैं बिहेव करता था घर में या फिर कहीं भी, और अभी. I want to ask कि आप लोगों को किस मतलब कब आइडिया आया कि एक्टिंग करनी है, और किसने आपको बोला, या कैसे आपको पता लगा कि आपको यहाँ से करना है, ये भी. और फिर आप what do you thought, what do you think about the course? मैं ही आंसर करूँ सर फर्स्ट क्वेश्चन? कोई भी तो जिसने कर दिया, जिन्होंने कर दिया वो कर दे पहले. हाँ, हमारे एक स्कूल में जब मैं था, तो वहाँ पे फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड हमारे एनुअल डे पे प्लेज होते थे, तो वो मैं करता था. फिर सबके पेरेंट्स मेरे मम्मी को कॉल करके बोलते थे कि बच्चा अच्छा कर रहा है, बच्चा अच्छा कर रहा है, भेजो भेजो. तब मैंने सीरियसली लिया नहीं. फिर 11th-12th में सोम्या में आया, तो वहाँ पे भी एक्टिंग की. तो हमारे कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया था और बोला था कि आपका बेटा अच्छा कर रहा है, उसको भेजो एक्टिंग के लिए. लेकिन वो एक्टिंग का 9 to 12 होता था, जैसे अभी हो रहा है वैसा सेम टाइम पे वहाँ पे क्लासेस वगैरह लेते थे, सिखाते थे वगैरह. लेकिन मेरा फुटबॉल का प्रैक्टिस 7 to 12 होता था, तो फिर मैंने फुटबॉल को प्रायोरिटी दिया वो टाइम पे. लेकिन फिर अभी मैंने कम मेरा रियलाइज किया, अगर कल मेरे पैर को लग गया और मैं 1 महीना फुटबॉल नहीं खेल पा रहा हूँ, तो व्हाट इज दैट थिंग विच विल हेल्प मी. लिटिल बिट मोर प्रायोरिटी टू थिंग्स विच आई थिंक आई कैन प्रोग्रेस इन. तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने को सजेस्ट किया अभिषेक अगड़ेकर करके, आपका एक स्टूडेंट था. उसने, हमारा MFCPL करके फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ पे ही सजेस्टेड मी. अपोनेंट टीम्स में थे लेकिन दोस्त है अच्छा बहुत. तो ही टोल्ड मी कि यहाँ से कोर्स कर, दे आर रियली नाइस पीपल वगैरह वगैरह. एंड फिर शिवांगी मैम ने मुझे इंट्रो दिया था कॉल करके, तो मुझे लगा हाँ अरे वेरी नाइस पीपल, तो करते हैं. तो आई जॉइंड इन डायरेक्टली. अच्छा लगा मुझे. got it. Thank you.
नगमा? एक्टिंग करने का जो ख्वाहिश जगी वो तो एक बैंकॉक के होटल के बाथटब में रात को 12 बजे रियलाइज किया कि यही करना है मुझे। बहुत अलाइव फील था, तो सो नहीं पाई थी रात भर एक्साइटमेंट से। तो एंड उसके बाद मैंने काफी ऑडिशंस किए हैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से, जब भी से मैंने एक्टिंग करने का सोचा है। काफी जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं सारे, फाइनली आई हैव रीच्ड, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने ऐसा रीच किया जहाँ पे मैं वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स आई वांटेड टू प्ले, जिसको मैं देख के मूव होती थी, उनकी ऑडिशंस आने चालू हो गए मुझे। बट कहीं ना कहीं आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, एंड फिर अनुराग सर ने मुझे रिकमेंड किया कि you have to learn from Saurav sir, and I was, yes, I want to learn. And ये कोर्स मैंने उस दिन ही सर को, जिस दिन मैं आई गॉट सर's नंबर, आई मैसेज्ड हिम इंस्टेंटली दैट सर आई एम विलिंग टू लर्न, एंड उसके बाद ये कोर्स किया। अभी तो मैंने कल आवाज से बात की है कि मैं अब से सारे कोर्स करने वाली हूँ जितने भी एक्टर्स ट्रुथ के हैं, एंड दैट 1 month plus 2 months as well. So I'm like, I've dedicated this part of my life, this phase of my life, this phase of my life is called learning and training to be the good actor. Very good. Yeah. That's very powerful. Got it. Sir, so I wanted to be an actor since I was a child. I mean, फिर मैंने corporate से थोड़ा सा switch लिया to just pursue my dream. And while I was working as an actor and I met you there, तो मुझे realize हुआ मुझे घंटा कुछ नहीं आता है. And from the surrounding, from all the actors that were there who were so immensely talented and so very educated, तो मुझे समझ आया भाई एजुकेशन तो अपने पास नहीं है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ वर्कशॉप. शायद मैंने जो एक आधी किताब पढ़ी है और उससे मैं झाड़ता हूँ कि हाँ भाई ये होता है वो होता है, तो थ्योरेटिकली बढ़िया है लेकिन प्रैक्टिकली भी आना चाहिए. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज के आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट नाउ आई स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ and do whatever it takes to learn. And now when I came to the workshop, I had no expectations. I mean, I wanted to be as open as I can be, and I think that helped because primarily जो focus रखा गया वो inner, अपने आप को पहचानने के लिए, just interact with yourself to find who you are, because once you do that, I think फिर हो जाएगा भाई, acting वगैरह भी हो जाएगी. And 10 दिन में कोई acting नहीं सीखता है, 10 दिन में कोई हीरो नहीं बनने वाला. It is a process, it is the first step, and I think I have said yes to the first step, and I would love to learn for the next, जितना भी जब तक मैं till whenever I am alive, I would love to learn and explore. That's the whole point. कुछ बनूं ना बनूं वो बात की बात, but I would like to keep learning. So that's the whole experience. That's very powerful. Thank you for that. Chandan and me were doing a project. हम एक वेब सीरीज कर रहे हैं साथ, तो वहां पर चंदन मेरे को मिला था, जहां पर मैं इसको पकड़कर बहुत पीट कर अपने साथ ड्रैग करता रहता हूँ पूरे शो में. ऐसा शो है वो, तो वहां पर मिला था. So that is where we know. हम सुबह 3 बजे उठ के गाड़ी में बैठकर जाते थे लोकेशन की तरफ. 3.5 घंटे का ट्रैवल होता था हमारा रोज का, और 3.5 घंटे वापस आने का. 7 घंटे तो हम गाड़ी में ही बैठते थे. तो चंदन तो सो जाता था अपना पहन के, मेरे से सोया नहीं जाता गाड़ी में. मेरे को बहुत डर लगता है गाड़ी में सोने में. मुझे लगता है मैं सो जाऊंगा तो ड्राइवर भी सो जाएगा. Yeah. It's interesting how getting work, like lot of times actors think I want to train so that I can get work. Then somebody who already got work is starting to train. So education and getting work are two different, I feel, beasts. आपको काम मिल सकता है, आपको काम अभी भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है और मिला भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि आपको पूरे क्राफ्ट नहीं पता होगी. और बाय चांस आप 1-2 प्रोजेक्ट अच्छे भी कर लोगे, तो क्राफ्ट नहीं पता होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी. क्योंकि when Chandan was also working, he's a very committed actor. He was very dedicated. जिस शॉट में इसका फ्रेम पे भी नहीं था, उसमें भी एक्टिंग कर रहा था. मैं तो यहाँ पे क्यों कर रहा है सर? आपको हेल्प होगी ना,
मतलब मैं ये ठीक है, ये ठीक है, ये कुछ ज्यादा कमिटमेंट है। मतलब वो वाली भी नहीं कि मेरा क्लोजअप लगा है तो इसको डायलॉग बोलना है, वैसा भी नहीं चल रहा है। मतलब मैं विंडो से बाहर देख रहा हूँ और ये दिख ही नहीं रहा है, मेरे साथी और मैं विंडो से बाहर देख रहे हैं, ये दिख ही नहीं रहा है, और ये अपने आप को ड्रैग कर रहा है वहां पर। मैं तो, तू क्यों ड्रैग कर रहा है अपने आप को? कह रहा साउंड से भी तो आपको हेल्प मिलेगी, जब मेरी स्ट्रगल होगी तो आपको हेल्प मिलेगी ना आपके रिएक्शन में। मैं बोला भाई इतना नहीं सोचता है कोई यार दूसरे एक्टर के लिए। So I was moved by that. I was really moved by, as an actor, by that commitment for the other actor. Right. Yes, ये तो मैंने, मतलब अगर एक स्मार्ट एक्टर होगा तो वो ध्यान देगा, चाहे दूसरा एक्टर कर नहीं रहा हो फिर भी वो ध्यान देगा कि वहां पे कोई स्ट्रगल चल रही है, पर वो एक्चुअली कर रहा था। राइट, तो दैट वाज कमेंडेबल। कैरी ऑन, मैंने उसको यही बोला कि प्लीज कैरी ऑन विद दिस बिकॉज दिस विल मेक यू अ बेटर एक्टर, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड लॉट अबाउट योरसेल्फ एज एन एक्टर, क्योंकि दिमाग चालू है, बंद नहीं हो गया कि अबे इसका शॉट है चल छोड़ना, मेरे को क्या करना है, मैं बंद करके बैठा हूं। क्योंकि उस सिचुएशन में ही इज ऑल्सो देयर, उस सिचुएशन में। या थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा इसको, जब ये थोड़ा एक्सपीरियंस एक्टर हो जाएगा कुछ सालों में, तो ये शायद अपने आप को ड्रैग नहीं करेगा, पर इन हिज हेड ही विल डू ऑल दोस थिंग्स कि मैं क्या कर सकता था, ड्रैग हो रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चीजें कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग, which will teach you in the next batch. So how you can do that also. A lot of actors do that. When the other actor is playing his scene, they travel for their scene from that and do something. Heath Ledger was doing that in when he was playing Joker. He used to go on set every day, चाहे उसका shoot होता था या नहीं होता था. So he was doing a similar kind of thing. Yes. So that was very commendable. That shows that an actor is committed, not lazy. Anyways, that's him. And बाकी और लोग, कौन? Yeah. हेलो, सर कौन बोल? हेलो। हाँ यस जी, सर। बोलिए बोलिए। सर एक्टिंग में तो यही है कि मुझे भी पता नहीं था कब स्टार्ट हुआ। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब मैंने पहली बार 15 अगस्त को एक स्पीच दी थी। बहुत मतलब मैं डर गया था और थोड़ा सा माइक पे इतने सब बैठे हैं और वो सब। फिर धीरे धीरे स्कूल में ऐसे मैंने बोलना स्टार्ट किया, वो स्कूल के प्लेज में मैंने स्टार्ट किया भाग लेना। तो फिर 10th हुआ, 10th खत्म हुआ तो पापा ने बोला कि तुझे किन किन चीज में इंटरेस्ट है, तो उसकी एक लिस्ट बनाई कि हाँ मुझे लिखना पसंद है, मुझे एक्टिंग पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। तो ये जो 11th 12th दो साल है वो एक्सपेरिमेंटल है, वैसा पापा ने बोला कि तू सब कुछ सीख, सब कुछ सीख और फिर हम देखते हैं कि आगे तुझे क्या करना। तो फिर एक्टिंग में पहले पहला पन्ना वो निकाला और यहाँ पे गांधीनगर में एक कुंतल निमावत करके हमारा सर है, उनके पास मैंने कोर्स किया 4 महीने का। उन्होंने काफी सारे प्लेस करवाए हमारे पास। तो मैं वो अंदर से थोड़ा जड़ था कि ऐसा कैसे प्ले में कोई रो कैसे सकता है, कि मैं भरोसा नहीं करता था कि कोई रो सकता है और आंसू आ सकते हैं असली में और वो सब। तो एक सीन कर रही थी कि भाई एक मेरा बड़ा भाई है, वो ऐसे आर्मी में शहीद होके घर पे आ रहा है, वो आर्मी वाले आके सामान मेरे हाथ में रखते हैं और मुझे कहना है कि पापा भैया आए हैं। ऐसा इमोशनल सीन था। तो उसके 4 शो करने थे हमें और 3 शो मैं बिलीव ही नहीं करता था मुझे रोना आएगा, मुझे रोना था। पर एक लास्ट शो जब मैंने किया यहाँ पे, आई लिटरली क्राइड सर। मुझे ऐसा फील हो गया कि यार हाँ यार ये, और तब मुझे ये फील हुआ कि ये तो मतलब बहुत डीप कला है जो अभिनय की जो वो है। मुझे लगा कि ये बहुत डीप है और ये कभी एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया सीखना। यहाँ अहमदाबाद में एक छोटा सा ग्रुप है, आपके प्रीवियस बैच में अक्षय भाई शायद थे, अक्षय श्रॉफ, उन्होंने मुझे ये कोर्स के बारे में बताया और हम अहमदाबाद में काफी कुछ, मैं अभी सीखने पे मेरा फोकस ज्यादा है, काफी कुछ मुझे सीखने को खुद को वो मिला है कि वो मैं ना लॉकडाउन में अभी मैं बात कर रहा था कि वो नहीं मोटिवेशनल वीडियो देखते
मैं ओशो को सुनने लगा था लॉकडाउन में। तो मैं ना वो हो गया था कि अपने दुख किसी से मत बांटो, लोगों को कुछ नहीं पड़ी है और वो सब मोटिवेशन। तो मैं थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट ज़्यादा हो गया था, मैं कुछ इतना वो नहीं करता था। फिर मैंने सोचा कि ये एक एक्टर के लिए नहीं है, ये तो साधु बनने के लिए है। तो फिर मैंने इस वर्कशॉप में ये जाना कि एक एक्टर के लिए वो नहीं है कि तुम शेयर मत करो। वो तो एक साधु है, तुम्हें मोह माया से ऊपर होना है तो करो। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ सीखूँगा आगे आप सबसे और थैंक यू। Thank you, Pratham. Thank you यार very much. at the age of 18, such a clear point of view. Wow. थोड़ी सी जलन हो रही है। Who else wants to share? How did the course go for you? सर मेरा तो वैसे ही डिफरेंट है, मतलब एवरीवनस हियर बिकॉज ऑफ एक्टिंग, और मैं तो यहाँ आई बहुत अलग उससे थी। मतलब फर्स्ट डे ऑल्सो हम लोगों की बात हुई थी, तो सो आपने पहले दिन ही मेरे को एक बात बोली थी कि जब ये 10 दिन खत्म होंगे ना तेरी एंजाइटी नहीं होगी मेरे को, मतलब यू वर लाइक सो कि नहीं होगी। तो मैं अपने मन में सोच रही थी यार आई गॉट टू सो मेनी थेरेपी, सर क्या बोलने जा रहे हैं, सर को ऐसे बोल रहे हैं थेरेपी। जब मैं थेरेपीज में भी जा रही हूँ तो पहले दिन वो यही बोलते हैं, ओह आफ्टर दिस नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होने वाला। एंड एवरी आज जब मंदार बोल रहा था आई सो वांटेड टू अनम्यूट एंड टेल हिम कि नहीं मंदार, बिलीव इन योरसेल्फ, होगा। लाइक बिलीव इन थेरेपी, आई एम नॉट सेइंग थेरेपी इज रॉन्ग बिकॉज़ आई हैव बीन इनटू थेरेपी फॉर 5 years, राइट। तो जब मंदार आप और मंदार बात कर रहे थे ना, आई वाज लाइक अनम्यूट अनम्यूट, ऐसा हो रहा था कि। एंड रीसेंट एग्जांपल ऑफ दैट इज सर, मेरा बर्थडे था कल एंड माय नीस वांटेड टू गो टू गेमिंग जोन विद मी फॉर द लाइक लॉन्गेस्ट टाइम, और मैं नहीं जाती थी बिकॉज वहाँ बहुत लोग होते हैं। एंड मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो आई वेंट फॉर माय दिस एंजाइटी का थिंग फॉर 3 months, मतलब वो एक दिन 1 घंटा जाके 3 महीने तक उसका मैंने सफर करा है। कल आई वाज लाइक कि अपने बर्थडे पे क्या करना है क्या करना है, और मैं जनरली अपने बर्थडे पे भाग जाती हूँ यहाँ से, मतलब मैं नहीं होती हूँ यहाँ, मतलब कि मेरे को मिलना नहीं पड़े ना बहुत लोगों को, वैसा वाला सीन हो जाता है। कल आई वाज लाइक कि नहीं जाते हैं यार, देखेंगे क्या होगा। वी लैंडेड और वहां आउट ऑफ द ब्लू सब खुल गया ना, तो सब लोग आना शुरू कर दिया। मेरे को लगता है 250-300 लोग फ्री में लंगर बांट रहे हैं, वो गेमिंग जोन वाले ऐसे थे। एंड आई स्टेप डाउन, मेरी नीस आगे चल रही थी और मैं उसको ऐसे कर रही हूँ यार। और मेरी बॉडी, आप जो आज बात कर रहे थे कि बॉडी एंड माइंड कैसे रिएक्ट करते हैं, माई बॉडी वॉज मूविंग बट माई माइंड वॉज लाइक नहीं होगा, तेरे को एंजाइटी अटैक होगा, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर तू जा नहीं पाएगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। And I kept walking. Inside I went and I was like, कुछ, and my husband asked कि यार होगा, are you comfortable? Like he was like कि comfortable है, नहीं जब भी देखो लगे ना तो we'll just go. मैं कहा हाँ ठीक है। And I was there for 3 hours playing there and not just like मैं साइड में खड़ी हूँ, we were like going mad, oh ये करते चल ये करते। And वहाँ पे वो निकल, वहीं पे आपकी मेरे को आवाज आई कि यार actually कुछ भी नहीं हुआ। And it wala birthday has been like the most fun birthday of my life, like at least these 5, 6, 7, 8, 9 years, whatever. Like this has been like the best birthday of my life. Even it just crossed the luxury birthdays supposedly jo hote hai na, you go to the spa, you're doing this, and I'm like, this is the birthday I wanted and yahi mujhe karna tha, right? So that was that. I was like very very happy. So मेरा perspective, like agenda of coming here was very different क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। एंड आई हैड जॉइंड एक्टर्स ट्रूथ का पेज, लाइक मैंने फॉलो करा था राघव जुवैल की एक कोई इंटरव्यू, बिकॉज मेरे को ना इंटरव्यू सुनने में बहुत मजा आता है। मतलब रैंडम कोई भी किसी की भी इंटरव्यू होगी ना, लाइक हाँ मेरे को मतलब वो रॉ इंटरव्यूज होती है ना, वो सुनने में बहुत मजा आता है। उसकी किसी एक इंटरव्यू में ही स्पोक अबाउट यू, लाइक एक्टर्स ट्रूथ। एंड आई सेड कि हाँ चलो पेज तो फॉलो करते हैं, क्या होता है। तो पेज फॉलो कर गया, लेफ्ट पेज फॉलो करके ऐसा चला गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन थोड़े दिन पहले वो ऑनलाइन कोर्स का वो आया, मैं कहा यार ऑनलाइन है, हाँ ये तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, घर पे ही है, कहीं तो जाना तो है नहीं। एंड आई लिव इन अहमदाबाद, तो डिस्टेंस के हिसाब से मेरे को वहां तो जाना नहीं, ये नहीं करना। मैं कहा हाँ ये सही है, ये करते हैं। एंड जिस दिन मेरे को क्लास में आना था, क्लास में आने से पहले नहीं मैंने आपको बोला इट फील्स लाइक स्कूल,
It actually, सर ये पहली चीज है जो मैंने 10 दिन सच्ची में करी है. पिछले लॉकडाउन में मैंने इतनी ऑनलाइन चीजें करी हैं और सिर्फ 2 दिन जाके फिर छोड़ दिया. ये मेरे को याद नहीं है कि वो नहीं, मुझे नहीं आ रहा. एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज वोकन मी अप. मैं बिना अलार्म के 10 दिन उठना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लाइक इट्स इवन बिगर देन, मतलब अगर मेरे को आज, मतलब ऐसा है कि आज मेरे को कोई आके कहे ना, अरे यार आप तो बड़े सही हो, आप एक्टिंग कर लो, मतलब उससे भी बड़ी चीज है कि मैं बिना अलार्म के 10 दिन उठी हूँ. एंड आई एम सो मोटिवेटेड कि मेरे पास एक पर्पस है उठने का, कि यार ये करने के लिए उठ रहे हैं. डूइंग इवन लाइक सानिका होमवर्क वो कर रहे थे हम लोग, तो मतलब वो होता था कि यार होमवर्क भेजना है, हाँ होमवर्क, ओ यार होमवर्क भेजना, बीच में 2 घंटे के 15 मिनट, हाँ इस 15 मिनट में होमवर्क भेज देते. So, you know, giving a purpose to life, I was missing this, and I think this course has given me that. वो एक छोटा पर्पस होता है ना, मेरे को नहीं पता कि मेरे को एक्टिंग करनी है कि नहीं करनी है या नहीं करनी, पर मेरे को ये है कि आई वांट टू डू दिस, लाइक दिस इज समथिंग आई वांट टू डू. एंड गेटिंग वो है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं जो मैं, मतलब बहुत थोड़ा टाइम है बनाने के लिए, वो करने के लिए. बट मतलब थैंक यू सो मच सर, thank you the team, thank you everyone, and I've created a family. Thank you. Thank you, Avneet. Thank you very much. And don't doubt that you cannot be an actor. You're a very expressive human being, very expressive woman, very, your presence is so strong. It's always been there. Your presence is so strong. You're always clear. You are clear about your physicality. You're clear about your thoughts. So go for it. Yes. Don't worry that अगर वो रोक रहा है कि मेरा weight ज्यादा है या कुछ भी, fuck it. Shut up and do it. Yes, sir. Thank you, sir. One of my student name is Kyomi. Kyomi is her name. She was when she joined. She was also very. She had a lot of weight. So, and she was married. So she wanted to be an actor, and she was stuck with this only. And then she started doing. She got into it so powerfully. Then she went to Adi Shakti for 2 years. She did the course from there. And then she came back and she did so many plays with Atul Kumar. Before that, she went to Adi Shakti. She did plays with Atul Kumar. And Atul Kumar does physical theater. He does one of the best theater in India. And she was rocking that. Yeah. And she came to me and she says, I never believed in myself. True, sir. Yeah. I can. अभी उसने पिछले से पिछले बैच दोबारा से किया था हमारे साथ. Last batch she was there. She says कि मैं काफी टाइम से अभी फिर से नहीं कर रही हूँ एक्टिंग, मुझे दोबारा से घुसना है, and I've come to you because it has to, my motor has to start running again. And she says, I believe that only you can make that happen. Sir, that is true. When she says that, that is actually true. Because sir, मैंने मतलब on a personal level, over these 9 years, sir, मेरा validation point इतना strong हो गया है ना कि मेरे को मतलब आप नहीं, मतलब general कि तुम validate करो कि मैं अच्छी हूँ. खुद का validation I write. So I write poems, I write stories, right? पर मैं वो story को कभी record नहीं करूंगी, कभी भेजूंगी नहीं, कभी दिखाऊंगी नहीं, just because कि मेरे को मैं भेजूंगी अच्छा तो होगा नहीं, ये अच्छा तो होगा नहीं. एंड मतलब यहाँ आने के बाद आई एक्चुअली वो रियलाइज करा है कि मेरी जो किक थी वो स्टेज ही थी. बिकॉज आई वाज वन चाइल्ड हु वाज लाइक पुअर. एक होता है ना, एक तो पुअर से भी ज्यादा कुछ गया गुजरा होगा ना एकेडमिक्स में, वो थी मैं. मतलब अगर मेरे को साइंस का पेपर बच्चे 4 घंटे में करते थे, मैं 15 मिनट में खत्म कर देती थी, मुझे आता ही कुछ नहीं था उसमें. मतलब आई वाज दैट, बट आई वाज ऑलवेज ऑन द स्टेज, ऑलवेज देयर. सो वो जो एक चीज थी ना, आई वाज लाइक ऑलवेज देयर, राइट? सो वो एक किक जो अंदर बैठ गई थी, इट इज लाइक यही तो है, यही करते हैं हम लोग. So go for it. Go for it. Yeah. Go for it. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Next. I'll go. Yes, please, Fan. So school में I was the class clown.
ऑलवेज एक्टिंग अराउंड। और जिम कैरी की मास्क देख ली तो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मैं उसके जैसे ही एक्टिंग करता था, घर में, स्कूल में। एस वेंचुरा देख लिया तो फिर आई यूज्ड टू एक्ट लाइक दैट, स्कूल में एंड घर में। स्कूल में प्लेज वेज सब चीज़ों में आई यूज्ड टू टेक पार्ट। फिर डैड पुराने टाइम में वो जॉनी लीवर का स्टैंड अप कॉमेडी का VHS लेके आए थे, तो वो देख के आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे। आई स्टार्टेड डूइंग मिमिक्री एंड ऑल। फिर वो जॉनी लीवर की पूरी जो एक्ट थी, आई यूज्ड टू परफॉर्म फॉर माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऐसे वैसे जब भी बाहर जाते थे तो ये फैमिली को बुला, वो शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग करेगा, अच्छा करता है। तो दैट वाज हाउ आई गॉट इनटू दीस थिंग्स। फिर मूवीज, आई लव मूवीज। आई यूज्ड टू वॉच, जैसे मैंने पहले ही बताया, मामी में जाके 3, 4, 5 मूवीज देखता था। आई यूज्ड टू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज मूवीज एंड ऑल। तो तभी भी मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार यू आर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स सो मच, तो फाइंड समथिंग इन दैट डायरेक्शन, ये इसमें कुछ कर तू करियर वाइज। बट एज आई सेड बिफोर, आई वाज नेवर सीरियस अबाउट इट। आई जस्ट टुक इट एज अ हॉबी एंड पैशन। मैंने करियर इसमें बनाने की कभी सोचा नहीं था। बट या लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए थे जो अभी रेट्रोस्पेक्ट में लगता है कि हाँ, दैट वाज अ सिग्नल दैट लाइफ वाज सेंडिंग मी कि यू हैव टू गो हियर, बट वो मैंने तभी देखे नहीं। एंड देन या then I took up a job as a writer, and वो राइटिंग करते वक्त I got an opportunity to act in a sketch। और वो स्केच में मैंने एक्ट किया और मेरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो गया एंड somebody complimented कि यार बहुत अच्छा किया, ये भी तेरे में था, पता नहीं। एंड माय वाइफ replied to that saying कि he was meant to do this। तो वो मेरे को ऐसे चमका कि माय वाइफ इज सेइंग दैट आई वाज मेंट टू डू दिस। एंड एट दैट टाइम वो पूरा 1 साल आई वेस्टेड इन जस्ट retrospecting and contemplating कि क्या करूं लाइफ में। if money was not an issue, what should I do in life? और फिर वो जोसेफ कैम्बल की बुक पढ़ ली मैंने, तो वो भी वो फॉलो योर ब्लिस वाला भी आ गया, थोड़ा फिल्मी हो गया था वो तभी। बट या सो देन फाइनली कंक्लूजन, एंड अगेन आई स्टार्ट राइटिंग में गया हो तो मे बी वहां से कोई स्केच में एक्टिंग मिल जाएगी तो एक्टर की डायरेक्शन में फिर चला जाऊंगा। तो सब जगह पे मैं इनडायरेक्टली जाता था, तो अभी डिसाइड किया कि इनफ ऑफ दिस इनडायरेक्ट गोइंग, अभी डायरेक्टली हेड ऑन जाना है। एंड अनदर एग्जांपल इज दैट ये कोर्स चालू हुआ उसके 1 वीक पहले आई गॉट अ जॉब इन अ कास्टिंग एजेंसी, अ वेरी बिग कास्टिंग एजेंसी। तो मुझे लगा चलो काम करेंगे 1 साल, इनकम भी रहेगी और साथ में 4-5 जगह पे हाथ भी मारूंगा एक्टिंग वाइज। बट देन 3 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम अगेन लाइंग टू माई सेल्फ एंड नॉट बीइंग ट्रूथफुल। एंड मैंने फोन करके बोल दिया कि भाई सॉरी, आई कांट डू, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, तो आई विल फोकस ऑन दैट ओनली। और फिर वो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा था तो आपका आ गया पोस्ट एंड बस आई एम हियर। Got it. Got it. Thank you. Thank you. And how did the course go for you? वेरी वेल, एज आई सेड इट वाज अ आई ओपनर। पता नहीं था कि ये सब सीखना है, इतने डिटेल में सीखना है। एंड नाइस, आई हैव टू डू द प्रैक्टिस डेली। True. Thank you. हाय सर, हाय Hello. एवरीवन। मेरा ऐसा था कि सर मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, और सच्ची बोलूं तो सर भगवान कसम बोलता हूँ, मैं क्लास ज्वाइन भी नहीं करने वाला था। हाँ, बट सर बीइंग फ्रॉम पहले जो मैं जॉब करता था उसमें एक काम था डेटाबेसिंग। हाँ, गूगल में काफी सारी चीजें देखता था मैं, तो मैंने क्या किया, मैंने आपके वीडियोस देखे, आपके वीडियोस में से मैंने आपके टेड टॉक देखे। टेड टॉक देखा और मेरे को 15-18 मिनट का था और अंदर से किक बैठी, भाई पैसा नहीं है, उधार ले, हाँ, कर क्लास। वो एक कॉलिंग आई, और सच में सर मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि सर मैंने ये डिसीजन लिया। और 10 दिन में सर क्या था कि मैंने आपको बोला कि फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से हूँ, एडिटिंग करता था, राइटिंग करता था, बट माय फोकस वाज नॉट फिक्स्ड कि एग्जैक्टली भाई तेको करना क्या है लाइफ में। फोटोग्राफी करता था, हर जो चीज क्रिएटिव है मैं सब करता था, बट सर एक किक नहीं मिलती थी मुझे कि यार क्या क्या क्या। तो मैं डिसाइड किया कि 2021 में मैं कुछ सीखूं, और मैं सीखना चाहता हूँ एक्टिंग में। तो मैंने जैसे पोस्ट देखा एक्टर्स टूथ का, उसके बाद मैंने डिसाइड किया यार करूँ नहीं करूँ, कौन है ये लोग, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और मुझे लगा कि ऑनलाइन होगा तो सर बीटा कर ही करेंगे, बट सर ट्रस्ट मी 10 दिन मतलब सर जो एक अंदर का जो एक लेजी चाइल्ड है सर, मैं बहुत लेजी हो गया था 2020 में, वो सर एकदम जाग गया सर। और ऐसा लगता है कि हर दिन सर हम क्या सीखने वाले, एक क्यूरोसिटी, चाइल्ड क्यूरोसिटी आई। तो सर थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू फॉर ऑल द मेंटर्स की इतने अच्छे से हमको ट्रेनिंग दिया। और अच्छी बात क्या लगी सर सबसे, कि क्लास एकदम सर डिसिप्लिन था सर, एकदम ऑर्गेनाइज था, वेल ऑर्गेनाइज्ड।
That is very good, sir. Thank you, and thank you so much. Most welcome. Thank you. कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? Yes, Radhika, you only. Hi everyone. हेलो, सब लोग हाय क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता. हम मिले सुबह से. No, because like feeling bad now. ओह, To conceal it, trying to act like I'm not feeling bad. So hi everyone. हेलो. Um. So I'll just start. I was 3 years old when. Okay, so I'll tell you what. I come from a Punjabi family. You can see from my face. I come from a Punjabi family. We're five. My parents have 5 kids. I'm the middle one. When I was 3 years old. ये भी फेस पे लिखा है. No, that is not on my face. But yeah. So we're 5 kids. I'm the middle one, exactly in the middle. I have 2 elder brothers and I have 2 younger sisters. When I was 3 years old, my brother took me for a Pepsodent ad, and I came back crying because I didn't want to do it. And after that, in school, I would do, like plays, and I would always dance. I was always in the center and dancing and all of that. So I always liked their attention. Gradually, as I grew up, I became really big. I had become 96 kilos. I had like acne and I was not really confident and all of that. So it was always in my heart and it was always in my brain that I want to, get to performing because, it was something that I've really enjoyed all my life. I never got confidence to do it, but I've always enjoyed it. Didn't do it. Then because of my parents, I became a journalist. I was working as a journalist for 3 years. That again also had camera, la 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 la. But it wasn't giving me that satisfaction. So in the lockdown, when everything shut down, I was like, I have to do something for myself because I've been like the eldest girl. I've always done everything as per my parents' wish and will, my brother's wish and will. I've done things for my sisters. I have given up on so many things so that things are good for everyone at home. Then I was like, no, yeah, now I have to do something. I lost my weight during this lockdown. Um, I started dancing again, which I'd stopped. Then I was like, now I have to come to some acting class. So one of my really close friends, Abhiraj Munjal, he was like, तू बस छोड़ दे सिर्फ एक क्लास ज्वाइन कर and you just see the change in you. And I was like, wow, tell me, I'm very excited to know. So he suggested the Actors Truth. So that's how I started following your page first. Then I started following you, sir. Then when I came to know, I DM'd and then, we got in touch and all. The first day I entered this class, I was like a shy little thing on, not little, obviously, I'm not little from any angle, but I was a shy thing on the side. And I was saying to myself, now open up, yeah, what is this quiet, poised South Bombay girl you're behaving like? Just shut up, don't do all this nonsense. Gradually, as the course took its way, I reckoned so much, not only about myself, about things around me, about people around me. I never knew that people have so many facets to them. As like, sirf ye hai. That you can only be happy, you can only be sad, you can only be angry, you can only feel love. You know how those 5 emotions we did throughout? I was like, yeah, only those 5 emotions. But in those 5 emotions, I was realizing with every day that we were doing it, that we have so much more. With this course, a lot of things I've discovered. Like, there's acting, there's this, then that. But I think one thing that all of us put together as a team, as a family, what has taught me is the value of things, value of life.
and most importantly, value of myself. And this is something I don't think I would have learned otherwise. So I'm ever so grateful. I'm taking so many memories. I'm taking so many new relationships. I'm taking so many new learnings. So thank Which you. relationship, Radhika? That naughty, don't try and get naughty. Naughty. Yeah. But yeah, relationships with everybody. And I can't wait to see everyone in the advanced group so that we can spend some more time and build these relationships on. Thanks, everyone. Okay, I'll go. Lot of powerful sharing experiences. Radhika, Avneet, I related a lot with you. Um, Coming to my story, where acting began, and the first impressions that I have of acting is school. My father is an artist, and he ensured that I participate in a lot of extracurriculars generally, dance, drama. It all started with fancy dress, and I mean, I have a big file of certificates. And at one point of time, I was banned from participating in fancy dress because I won 3 years in a row. One of them, and this is embarrassing, but I can share with you, is I played Yukta Mukhi Miss World, for which I got a first prize with a one piece and long legs. The long legs stay, but I can't wear a one piece anymore. And that was that. After school, which is what I said initially as well, during 10th, 12th, life happens, ना ये करना होता है, 10th में decide करना होता है arts, science, commerce, फिर 12th में decide करना होता है engineering, ये वो. So that happened. No, I can't share that pic right now. It's a funny, final, okay, relax. But acting got left off. Acting or any art form rather got left off. And I picked up new skills, which were management and communications. And then I worked in the corporate sector, and something kept pulling me back. Art rather, not one specific, it kept pulling me back. There were constant reminders. My father is a photographer. So what was happening at home, I would click pictures but post about them. I learned photography. I learned, I started handling filmmakers because I would hire them to make corporate films for me. I would hire them to make non-profit documentaries for me. And life is like they say in cinema, life is like a war and each day is a battle, and you need more skills every day. So my journey has been to always get more skills, which is why I decided to do filmmaking, learn filmmaking. I did a short course and I was like, nahi chamka. I need a proper education. So I quit my job, went to Xavier, studied film and television properly, and been producing for the past 3 years now, 2.5, 3 years. And professionally, there are two reasons why I joined this course. One is on the professional side of things. I want to understand the craft better. Filmmaking is a craft, and each aspect of that craft needs to be studied. Whether it is production, which I have a certain sort of experience in mastering in. Script writing, I'm fumbling with. I'm learning more skills, and I'm reading a lot of scripts. I'm able to give feedback, not articulate my own thoughts. Hiring people and talking to actors. So the first reason to do this course was from that perspective as to how do I talk to actors? What is going on in their minds? How can I literally put myself in that position to understand how do I communicate better, effectively, make my life and their life easier on a set. So that was the first part of it. The second part of it, which I have shared in parts, is wanting to give myself time and understand myself better. And through the course of these 10 days, I have been able to give myself time. B, there is a structure of, I've been able to articulate and structure my thoughts better. I know that it's happening,
I'm not sharing, but now I know that I'm aware that I'm not sharing, and I know I'm not sharing, and hence being able to go forward and do it. And that includes this sharing that I'm doing right now. I don't think I'll stop exploring, whether it is acting or other things, but I'm definitely going to see you guys on part 2. How I came to know about the course is Abash has been a friend for a longest time in different capacities when he was not acting and I was not making cinema. But then life has happened, and he has 3 times I've told him that I'll do it, and I haven't prioritizing other work. But this time I decided to prioritize, and I attended the 2-hour seminar, and that was the jump. Because after that seminar, I texted Saurabh sir that, you know what, I've sat enough on the fence. The cricket stadium ka example he gave, where there are the 22 players who are playing, and there are the 3,000 people who are watching, 20,000 people, and then there's the rest of the world. So I think first step from the world, I've come to the stadium, and now from the stadium, I've come to the pitch, and now I'm in the nets. So I'm trying to enhance my skill set, and hopefully this journey will keep going on, and maybe one day we will hit a century. Who knows? I don't know. So thank you, everyone, faculty and my batchmates, new family, here to stay. Thank you. Got it. Thank you, Mandar. And you can read this book called Directing Actors if you want to understand what happens with the actors. Directing Actors by Judith Weston. Right. To understand more how to talk to actors. Director understanding, a producer understanding how to talk to actors. What they should say when they are asking actor to some result or. Yeah. She's written 2 books. So this was her first book. Thank you. Next. जल्दी कर लो यार. Please, yaar. Hello. Yeah. Go Talking ahead. again, talking again like technical stuff, because I come from that background. So वो हो रहा था, and I was feeling uncomfortable like with working with my brother. He's like, he has experience of like 15 years now. He's elder to me, 8 years. And I grew up watching him. Like कोई भी कितना भी बोले inspire कैसे होगा, I would say my brother, because I am watching him from like I was in school. मैं पैक करके स्कूल से जा रहा हूँ, स्कूल में जा रहा है, and he was like शूटिंग पे जा रहे हैं, और टाइम स्केड्यूल तो तभी से चेंज हो गया हमारे घर का, कि he is coming कभी भी रात को आ रहा है, पैकअप हुआ, he used to work in serials, फिर जो he started working for the movies, हाउसफुल एंड ऑल सब में. बट एक होता है ना कि हम बात करते हैं बचपन में, वो एक क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा इससे काम किया, बट वो जोन टूट गया like after 5 years कि अभी सिनेमा चेंज हो रहा है and we are not into that loop. सीरियस बात होने लगी भाई से, and he was like, what do you want to do? And my father was against us, like starting with my brother also. When he was starting up, he did aeronautical engineering and he switched to technical stuff like camera. Dad नाराज थे, same चीज मेरे साथ हो रही थी अभी. I was like 20 and he was like 28. Same चीज मेरे साथ हो रही है, but एक communication gap था between me and my brother. वो अभी भी है, हम बात नहीं कर पाते openly इतना, personal life, anything. So like he's like my father figure to me. Second, कि father figure एक है, and I got inspired, moved by him. बात नहीं हो रही है, and dad was like, what you are going to do? मैंने B.Com किया है, I graduated, I was going for the MBA thing, but मैंने पूरा 3 साल BMM students के साथ निकाला है, क्योंकि I used to work for them for the short films, like as a camera. मुझे आ रहा था, I was comfortable enough with the camera, तो मैं उनके साथ काम कर रहा था. like B.Com तो साइड में रह गया, वो नाम के लिए हो गया. BMM करते करते हम लोग का खत्म भी हो गया ग्रेजुएशन, and we started working out as a team प्रोडक्शन में 5 जन की, and I was handling the camera stuff. वो 2 साल के लिए हो गया, and brother was like, what you are going to do next now? Are you going to assist me? Like, I will, you come under me, you will learn more things now.
So I started doing that with him for the series, like कोई भी सीरीज छोटी छोटी सीरीज थी. फिर हॉटस्टार का ये था प्रोमोस था, तो वहां पे मैं काफी मूव ऑन हो गया, लाइक पंकज त्रिपाठी. तो हॉटस्टार पे एक प्रोमो शूट चालू था, क्रिमिनल डायरीज, अभी रिसेंटली लाइक 2 years बैक. तो आई वाज लाइक कंप्लीटली शॉक्ड लुकिंग एट दैट एक्टर. मतलब सब एक्टर होते हैं, सब बड़े बड़े, बट पंकज त्रिपाठी इज लाइक अलग ही जोन में था. मैं उनको देख के मैं खाली देख रहा था, मैं टेक्निकल सब भूल गया. मैं बोला ओके ये एक्टिंग कर रहा है, दिस इज व्हाट अ चार्म इज. ही वाज डूइंग नथिंग, वही उनका वही चालू था उस पे, एंड ग्रीन स्क्रीन था पूरा. एंड आई वाज मूड ऑन, लाइक क्या चालू है भाई, एक्टिंग ऐसा है कि अलग लेवल पे चालू है. वो हो गया. वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन लाइक अ शॉर्ट फिल्म. और आपके यहाँ का ही एक आकाश आकाश मेहता इज फ्रॉम एक्टर ट्रस्ट, एंड ही वाज वर्किंग, ही इज माय गुड फ्रेंड. तो हम लोग काम कर रहे हैं, और उसको हम लोग चिढ़ाते हैं कि ही इज लाइक एक्टर, जस्ट लाइक सर सेड कि हमको शाहरुख खान नहीं बनना है, खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए अलग अलग. तो ही वाज एक्टिंग, बट ही इज एक्टिंग लाइक अ रणवीर कपूर. हम लोग उसको चिढ़ाते हैं कि ही इज मोर लाइक इनटू वन शेप ओनली, वो बन्नी वाला थिंग एंड स्वीट स्वीट एंड दैट ग्लैमर थिंग. एंड ही लुक्स गुड लाइक एज अ एक्टर. बट मेरे माइंड में ये चालू था कि ही इज नॉट डूइंग एक्टिंग, ही इज डूइंग, ही इज कॉपिंग. और मैं उसको बोल नहीं पा रहा था, मुंह पे बोल देते थे, बट एट द एंड ऐसा हो गया कि मैं खुद ट्राई करना चाहिए एज अ एक्टर. देन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. मे बी ही इज लाइक इनटू दैट मोल्ड एक्टिंग का. मुझे खुद को शेपिंग करना पड़ेगा. एंड लकीली वी वर वर्किंग ऑन दैट शॉर्ट फिल्म. और जो मेन एक्टर था उसका स्टार्टिंग सीन था एक्शन, लाइक एक्शन गाड़ी में था, चेजिंग. वो हर्ट हो गया पहले ही. और इट वॉज अ मूवी फॉर द 48 आवर्स फिल्म फेस्टिवल. तो हम लोग का एक्टर नहीं है, मैं कैमरा मैन, एंड आई वॉज एक्टिंग सडनली लाइक आफ्टर 5 minutes कि एक्टर ही नहीं है हमारे पास, और मैं एक्ट कर रहा हूँ. और मैं नॉन एक्टर, लाइक मुझे एक्टिंग ही नहीं आता, कुछ नहीं आता. आई वॉज लाइक नर्वस, अभी भी मैं फील ऐसा नर्वस फील करता हूँ, बट आई वॉज एक्टिंग. और वो जो मैंने स्क्रीन पे देखा, आई वॉज लाइक फीलिंग गुड कि आई कैन डू इट यार, कि टेक्निकल स्टफ में ही नहीं रहना है मुझे. I can be into this acting stuff also, because ultimate plan is like getting into the ADs and direction. And I can relate to Mandar कि एक चीज होती है कि you need to understand how actor works. We need to understand how actor works. मुझे भी वो curiosity काफी पिंचिंग हो गई कि मुझे करना है और मुझे ट्राई करना है. With all that, even that Katish और एक फ्रेंड है, even he is from actor. तो मैं ऐसा हो गया कि आज हो गया, एक ही वे में जा रहा है, दोनों उधर से आया और उनको फॉलो भी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ एक्टर सब वही देख रहा हूँ. आई वॉज लाइक क्यूरियोसिटी, दिस इज समथिंग न्यू. माई ब्रदर वॉज लाइक व्हाट यू वांट टू डू अगेन. आई वॉज लाइक आई वांट टू एक्ट नाउ. तो ही वॉज लाइक मेरा फ्रेंड है विदुर, इफ यू नो विदुर क्लासेस है फॉर द एक्टिंग ओनली. विदुर चतुर्वेदी इज लाइक वो लोग भी एक्टिंग में ही है. तो मैं फ्रेंड से बात कर लूं कि यू नीड टू एक्ट, तो अटेंड वर्कशॉप. आई वाज लाइक ओके, बट उसमें भी वही नाच गाना ड्रामा एंड एवरीथिंग. आई वाज लाइक ये नहीं करना है मुझे भाई, क्योंकि प्यार ही नहीं है, नाच गाना है ही नहीं. लाइक शाहरुख खान सलमान खान सबके फेवरेट है, बट फॉर मी उनकी मूवीज देखना मैं छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता अभी मूवीज. वो लाइक एक होता है, एक आर्ट फॉर्म अलग होना चाहिए. अभी वी आर मूविंग ऑन, समथिंग इज न्यू कमिंग अप लाइक इन द सिनेमा. शाहरुख खान वो एक मास ऑडियंस के लिए हो गया, वो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि वी नीड टू चेंज. तो डायरेक्शन में भी आ गया, राइटिंग अप, लाइक वी वर वर्किंग ऑन अ साइनाइट मोहन का एक स्क्रिप्ट था, तो वी वर वर्किंग ऑन दैट. मेरा माइंड काफी कंफ्यूजिंग जा रहा था. आई नीड टू एक्ट, आई नीड टू बी इन द कैमरा डिपार्टमेंट, आई नीड टू वर्क इन द प्रोडक्शन. ये सब कंफ्यूजन होते होते 2020 आ गया, एंड आई वॉज स्टिल कंफ्यूज. फिर डैड का थिंग हो गया लाइक 6-7 months, एंड नाउ आई वाज नॉट क्लूलेस कि क्या करना क्या है ही नहीं कुछ ऑप्शन ऐसा लग रहा है. बट नाउ आई फील लाइक स्टार्टिंग दिस कोर्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई वाज कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज, एंड आई कुडंट शेयर अबाउट एनीथिंग. आई वाज लॉस्ट, बट आई वाज फोकस्ड कि मुझे एक्टिंग सीखना है और एक्टिंग ही करना है. नाउ फीलिंग गुड. फ्रॉम लास्ट 3 days आई एम लाइक एबल टू स्पीक अप कि आई कैन रिलेट टू एवरीवन. जैसे मैंने आभास और टीम को बोला कि आई रिलेट टू वरुण, ही इज लाइक 18
20 years old kid, I'm 27, and I can relate to that. एक होता है ना अंदर का कीड़ा होता है, एक बच्चा होता है. That was lost in me. I was like getting introvert and holding myself a lot. So within these 3 days, that there is a change I'm feeling. कि कुछ नया है, and I need to work on it. I would like love to work and attend the second workshop. That was quite lengthy. Sorry. Thank you. You realize that. या और मुझे और एक चीज होता है कि मैं ऐसा होता है कि मैं कुछ ज्यादा बोलते जाऊं ना तो वैसा होगा बोरिंग हो जाएगा कुछ ज्यादा, ऐसा फील होता है, पता नहीं क्यों. Yes, because you're too much in your thoughts. तुम अभी भी precise नहीं कर पा रहे हो thoughts को, which is important for you as an actor and as a human being also. Otherwise, the speech will not have an impact. आपने बहुत बोला पर impact बहुत कम था. Touch, move or inspire, which you have to learn. So definitely a lot is happening inside, but you don't know how to articulate it, how to precise कि कम words में ज़्यादा चीज बोली जाए. Repetitive बात हो रही है, repetitive बहुत. But don't go, that's another problem with you, na? Feedback will take you down. That's another game you play with yourself. You are a person who's going to beat yourself a lot. You have to learn to take feedback again. So we will work on that. Next time we will keep this in mind with Mayur, and we will work on his communication skill stronger. Yep. Right? Too much is happening inside, but समझ नहीं आ रहा कैसे निकालना है. आता नहीं है वो. चैनल नहीं है सही. इनिशियली फाइन है कि उल्टी तो होगी, एक बार इतने दिन का भरा पड़ा तो उल्टी होगी. एक्टर वे के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं था ना कि एक्टिंग करना ही नहीं है, कैमरे के पीछे ही रहना है. वो था, वो एक बार हिट हुआ तभी से मुझे काफी कीड़ा हो गया, तभी से हो गया. Good, but कैमरा के सामने से. You've taken this risk, that is good. Very good, very well. But need to now work on your expression. True. बाकी लोग, शिवम भी पूरा कोर्स चुपचाप से निकाल देगा. सर मेरी भी यही प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन वाली. तो दो लोगों की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, या तो जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ईगो होता है उनमें कि ये सब तो बेवकूफ है, या फिर खुद को बेवकूफ बनाते हैं. खुद का सेल्फ एस्टीम लो होता है. तो कि मैं सही करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं सही बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, ये कॉन्वर्सेशन चलती है तुम्हारे दिमाग में. सेम सर, सेम, बिल्कुल सही बोल रहे हो. कि मैं बोलूंगा तो कैसा लगेगा लोगों को, मैं बोलूं कि ना बोलूं, अब मेरा चांस आ गया कि नहीं आ गया, ये चलता है. मयूर और शिवम के दिमाग में ये चलता है मेजरली. मैंने मेंशन भी किया था, इवन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने किया था, आई हैव सम ईगो प्रॉब्लम. पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कौन सा इतना बड़ा कुछ किया है मैंने, कुछ नहीं किया है, बट वो एक ईगो प्रॉब्लम है जो ऐसा होल्ड ऑन कर रहा है, पता नहीं क्यों. मुझे भी. और दोनों तरीके के लोगों को लोग चाहिए होते हैं. इनको लोग इसलिए चाहिए कि पहले वाले को इसलिए चाहिए कि भैया मैं दिखाऊं कि मैं बहुत सुपीरियर हूं, और दूसरे वाले को इसलिए चाहिए कि मैं कमजोर हूं, ये मुझे लोग बताते रहे. तो you have to come out of it. You have to balance that act. Balance the act, which is important, right? Anyway, Shivam, yes. तो तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा कोर्स के बारे में? कोर्स के मैं पहले शुरू करता हूँ. तो मेरे मन में बस अचानक बचपन से नहीं शुरू करना. नहीं बचपन से नहीं. पहले मैं कम बोलता हूँ, कम ही बोलूंगा. टेंशन लो, कम बोलूंगा. प्रिसाइज. Yes. तो मेरे मन में अचानक आया था कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, कुछ हटके करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए. तो मैंने कहा आना तो टीवी पे है जैसे तरीके करके, बट एट द लास्ट मॉडलिंग वगैरह कुछ भी करके एट द लास्ट करनी एक्टिंग ही है. तो करनी एक्टिंग है. तो मैंने फिर अपने फ्रेंड से किसी से बात की, उसने मुझे कहा कि थिएटर ज्वाइन कर ले. तो मैंने कहा चलो थिएटर ज्वाइन किया. वहां जाकर पता चला, मैंने कहा यार ट्रेनिंग तो की नहीं, चीज तो कर रहा हूँ,
सम स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट आ तो रहा नहीं ना, वो चीज नहीं आ रही, तो मैंने कहा इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो फिर मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, मैं सेलिब्रिटीज को ना फॉलो करता कि उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग दी है, तो मैंने कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह देखता रहता हूँ, तो किसने कहाँ से लिए, किसने कहाँ से लिए। तो एक बार वरुण धवन ने ना आपको हैप्पी टीचर्स डे का विश किया था, तो सौरभ सचदेवा टैग करके, तो मैंने आपको सर्च किया, फिर आपको फॉलो करना शुरू किया, तो आप पता चला अंदर घुसते घुसते कि आपने एक्टर सूट अलग से ज्वाइन कर, बैरी जोन से आप मतलब वहां से हट गए हो, तो अपने अलग वो एक्टर सूट बनाया है। तो मैं आपको फॉलो करता रहा। उसके बाद आपका जब पेज देखा कि आपने ऑनलाइन शुरू किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं मुंबई जाके वहां करूंगा, ये करूंगा, इसी चीज में था कि ट्रेनिंग तो लेनी है, बट एज मतलब कि बढ़िया प्रोफेशनल वाली ट्रेनिंग लेनी है। तो फिर आपका जब पेज आपने ऑनलाइन का वो देखा, आपके ऑनलाइन का पेज, तो मैं ऑनलाइन वो कर मैंने ज्वाइन किया फिर ऑनलाइन। तो फिर यहाँ आया, तो मेरे को पहले दिन यही था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को तो अभी ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, कि मुझे तो ये पता था फिजिकल में नॉर्मल एक या तो वॉक बना लो, बॉडी का बना लो या कुछ कर लो, बट यहाँ के पता चला कि फिजिकलिटी में इतनी चीजें हैं कि तुम फिजिकली इतना कुछ कर सकते हो कि अभी तो तुम्हें बोलने की जरूरत है, तुम फिजिकल भी बहुत ज्यादा एक्ट कर सकते हो बाय फिजिकल। तो मेरे को यहाँ की इतना कुछ पता चला, इतनी चीजें नॉलेज हुई कि और आप जो जो चीजें बोलते हो, जो जो चीजें मतलब एक फैक्ट बोलते हो, जो जो हमारे साथ होता है, आपने जितनी भी बातें बोली ना, वो मैं अपना फटाफट दिमाग में चलाता, मैंने कहा ये भी मेरे साथ हो रहा है, ये भी मेरे साथ होता है, ये भी मेरे साथ होता है। मैंने कहा ये तो मतलब फाड़ वाले हैं। चाहे आपने एक बात कही थी कि अपना पहला टीचर सबको अच्छा लगता है, बट मेरे को सच में आप मतलब बहुत अच्छे लगते हो, चाहे मैं आप समझ रहे हो बट ऐसा कुछ, बट आप ही फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे हो जो मुझे मतलब कि हाँ अभी ये बंदा है, कुछ करवा सकता है, कुछ निकलवा सकता है, ये एक्ट करवा सकता है। बस थैंक यू। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। और तेरे को और कोर्स में क्या मिला? बस यही मिला कि ये बंदा एक्ट करवा सकता है? नहीं तो मतलब मैंने आपको बताया ना कि फिजिकली मेरे को इतनी चीजें पता चली कि मैं तो बस फिजिकली एक ही चीज समझता था कि हाँ अभी यूं एटीट्यूड में चल के आगे बॉडी बना ली, सब कुछ कर ली, बट यहाँ के पता चला फिजिकली बहुत कुछ हो सकता है, फिजिकली इतना कुछ हो सकता है कि मेरे हिसाब से वोकल की भी जरूरत ही ना पड़े, तो फिजिकली सब कुछ कर दोगे। इतनी चीजें यहाँ आके पता चली कि ये स्पेस का भी ये काम होता है, और भी सारी चीजें इतनी भी स्पेस की अपने करवाई, फील करवाया, ऑब्जर्व करवाया, और भी जितनी भी चीजें कराई, तो मेरे को समझ आया, मैंने कहा ये भी चीजें होती हैं, ऐसा भी होता है। और एक एक्टर को इतनी चीजें याद रखनी पड़ती है, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। तो फिर बट एक प्रॉब्लम है सर, ये चीजें इतनी चीजें याद कैसे रखूं कि ये भी करूंगा, अच्छा वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, अच्छा ये भी करूंगा, आज ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, और सारा इसी चीज में यस रह यस, जाता है। गॉट इट चंदन, थैंक यू। यस शिवम, ये बात है कि आप कैसे याद रखें, दैट विल कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद ये सब चीजें याद रहती हैं, बहुत बार करने के बाद वो कर करके ही आएगी। जैसे गाड़ी जब पहली बार चलाते हैं तो ये भी याद रखना पड़ता है, ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये है, ऐसे चलाना है, ऐसे राइट सिग्नल देना है। फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है, अपने आप दिमाग में बैठ जाता है, आप पीछे देख के भी चला लेते हैं। अब तो रेस भी लगा लेते हैं। हाँ वैसे ही। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। और कोई है? आस्था, आस्था Vineet. So yeah, so can you hear me? Yep. Yeah, so I'm gonna try keeping this short. So since I was a kid, I always wanted to get into acting and movies and everything. And once I grew up, I mean, before I joined engineering, I wanted to do. Yeah, hello. So am I audible? Yes. Yeah. Okay. So I wanted to get into acting, and I read a lot of stories of other actors, how they've joined ADs and then got their way through. So I told my dad I'll go work for someone as an AD. And then I moved to Hyderabad and then tried getting work as an AD, but then things didn't go down well. And then so my dad really thought I wasn't too serious about it, and then I had to get back to work and move to the US and everything. Then when I came back, I realized I wanted to act. So then I asked my dad. I was like, I want to do acting. Then he asked me, do you ask yourself, would anybody invest in you in a project? So I asked myself, would I invest in myself? And then that's when I
I was like, okay. Then I started reading about acting, and then I joined a course in Hyderabad. So that's when I got to know more about acting. And until then, I used to watch very like South Indian films or Bollywood movies, and very less English movies. That like if 20 people said it was good, then I would watch it. And then after I started doing the acting course, I started watching more movies across the world, and then getting to know more about that. And so luckily, I started doing theater in Hyderabad, and then I worked with film too. And during the lockdown, I did a few workshops, but I always felt that when I used to act, my face is good, but my body is dead. For some scenes, it used to be fine, but then most of the time, I felt my body was dead. And so I did a few workshops during the lockdown too. And then this workshop, a few of my friends, I think Vivek and then Shivam and Hanuman, so we did other workshops together, and then they suggested this. So I was hesitating, saying, "Arey, now should I have to spend so much for this workshop again? Because I've been doing 3-4 workshops already. It will be the same, and then what's the point and things like that." But then I was like, no, like let me do it. Like it's always a learning process, like everything. So I got in, and I felt that the way I was able to access my other body parts during this before. So I think we did the other angle exercise that my whole legs and my all shaking. So I was like, okay, it's not just happening here, it's happening here. So from that day, I was like, damn, so there's a lot more to it. And now when I talk to people, yesterday I met a few casting people. So when I spoke to them also, I was more confident than how I was before. And I had a few self-tapes. So they're like, send it. And I was like, no, I'm going to do it again because I know what I've screwed up. So I want to do it again. Give me a week's time, I'll send it. So I was pretty confident, mainly because of this workshop. God. So I really want to thank you and everyone else. Thank you so much. Thank you, Vineet. Thank you. So you spoiled money before? Did you spoil the money before? Spoil matlab? I mean, in your other acting classes? I mean, a few I could say, but I mean, it's always learning, sir. There's something you get away from everything. So it's always a learning. Got it. Good. One very important question which his father asked, ask yourself who's going to put money on you. Yeah. I think we should all ask what is there in me that people are going to put money on me. Yeah. Like 4 to 5 crore rupees. और छोटा कैरेक्टर करेंगे तो कौन हमारे पर पैसा लगाना चाहता है? So at that moment I asked myself, I would do it. If I am the producer, would I put money on this guy? And I was like, no, what does he know? He doesn't even know anything. He just wants to like actor banna. So yeah. So you should ask, what is there in me that people are going to put money in? Or I am going to put money on myself? ऐसा कुछ है कि मैं एक्टिंग बहुत ही कमाल करता हूँ या ऐसा दिखता हूँ या वैसी फिजिक है, क्या है ऐसा जिसकी वजह से मेरे पे लोग पैसा लगाएंगे? That can be a good question. And then you will know where you have to work, which area you have to work on. Thank you. Asta? Yeah, I just realized कि मैंने day 1 पे अपना intro नहीं दिया था because of bad network. So I don't think anybody here really knows what my job is, except Varun because I told him. But can anyone like guess what my job would be? No. Varun? No, not you. It's okay, guys. Well, kind of. Writer, that's one. Anything else? Writing reviews of something or something like that. No. Okay, we don't know. Now you tell us. Okay, you get okay. I am a strategist. Every day, what my job is to think and be in my own head, and that's what I get paid for. That I'm a creative strategist. I have to write strategies for brands. So, मेरी conditioning वैसे ही Write strategy for brands. So I work in an ad agency.
Okay. So I used to do acting pehle hamesha se, school, college, all of that. But I always treated, I mean, even the people around me, मेरी family, मेरे friends, everyone doesn't take acting seriously because like we're very, very simple people in that sense. कि acting उन लोगों का काम है. In that's how everyone used to think. And I never took it as like anything more than a hobby. But एक बार मैंने एक theater workshop join की थी college में अपने classmate के कहने पे. And when I went to that workshop, everyone was high, and they were all like extra free with themselves. And the teacher over there, he told me that this is not your calling, Asta. This is not your field. You're too closed. You can't open yourself. So the stage isn't where you belong. So that's what he told me. And I thought, okay, he's like a guru of these things. He would know better. So then I just started going wherever. Like my parents told me that, you know, this is another thing you're good at. This is what you should do. So for my post graduation key, I got a job, and in terms of my whole family, everyone thinks that I'm very settled, but I am not content. Like I don't want my life to be just about my job. Like I was just telling this to Varun today that when people introduce each other in this field, they're like, "Hi, my name is XYZ, and I am this. Hi, my name is XYZ. I'm a banker, or I am, a writer, or I am a producer." But I don't want my job to be my identity. I want to have a life outside my job. So the reason that I took, the reason I wanted to educate myself again in acting is because I thought कि वो एक experience की वजह से और वो एक opinion की वजह से I can't live with his opinion forever. I need to see again how I can, increase my life outside my job. So then मैंने अलग-अलग schools of acting को research किया था. I saw their websites. I went online, and the reviews that I had on your Instagram page, so it was interesting. So I thought कि I wasn't convinced that I absolutely want to do this, but when I spoke to Shivangi, so she had this thing that, are you actually listening to what I'm saying? And I was like, this is the most preliminary thing, but it's true. I was listening, but I was not concentrating on her silences and her words. And I thought that even if it's not going to it's not going to change my life, but it's going to be something new. It's going to be a value addition to something that I'm doing. So that's how I joined the course. And I don't know if I'm going to become a professional actor, leave my job, or change anything radically. But the reason I want to do this course, even the advanced one, is because every day I'm doing something new. Like even today, this morning, I had an argument and I was like, how do I feel? How do I feel? And that was, like subtitles to my day. So yeah, that's how I got, and the experience was something that I don't need to make notes for. That's something that I've absorbed. So thanks to the whole team. Thank you for every and each member who's sitting here, who is very supportive throughout these 10 days. Thank you to all 13 of you a lot. Thank you. Thank you very much. Thank you. Asta. Anybody else? All done? Yeah. Got it. Thank you, everyone, very much. Thank you very much for joining the school and for trusting us. And thanks to your friends और या जिसने भी आपको बताया और जिसने भी बोला कि join in. Please हमारी तरफ से उनको भी thank you बोल देना एक बार. Right. And I believed it was a very, very interesting group in terms of very intelligent group and very there. जितनी बात करनी होती थी उतनी करता था और जितनी चीजें करनी होती थी उतना ही करता था. That was our feedback as teachers also. So we really appreciate that. That also gives the faculties more power and more they're more relaxed to play with the actor, with the students. Otherwise struggle इसी में निकल जाती है कि भाई ज़्यादा हो रहा है या फिर ये कम हो रहा है. So उसी में निकल जाती है बहुत देर तक, which was not there. It was very different from the other batches.
So thank you for being there. I really respect that you were here and you did this course for 10 days and you had a great journey. We had a great journey with you. We learned a lot from you guys. It's a lot of time we say that teachers are making students, but students are also making students, right? Like they say, the film you're directing, that film is directing you. So similarly, the courses you take, the student you teach, they're also teaching you. They're also directing you in your. And the best part, what I really feel good about myself and my team is that we don't teach subject, we teach student. And that is why we have so much responsibility, and we have for all the student, we have appointed teachers, and you can talk whenever you want to with them. Because we want to take that responsibility कि हम हर एक स्टूडेंट को पढ़ाएं, सब्जेक्ट को ना पढ़ाते जाएं, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ाना बड़ा आसान काम है, किताब खोलो और पढ़ दो. But really getting into each other's life, really understanding, that is very important. So thank you for being there and being part of this. If faculties want to say something, please do. Coaches, please do. I'd just like to be thank you to everybody. I think बहुत सारे emotional catharsis has already happened listening to you all. So yeah, I'm just grateful to have met every one of you. I'm looking forward to do more intense work whenever I'm signed up for the next course, advanced course, and whoever will hopefully join us in the studio whenever it opens. So yeah, that's from me. I'd just like to add to that, to just say that a lot of you moved me in this course, जो जितना normally होता है उससे कहीं ज़्यादा. So I feel very connected to each one of you, and I'm inspired also by you. There are certain things that you guys brought to my notice, just as Saurabh was saying that the student makes the teacher. One small example is that there was not a single day that feedback was delayed from my side in this batch, जो कई बार होता है मेरे से, because of the way my team was committed to their work. So they made me in that sense, and that restored integrity to my work also. And for that, I'm very, very grateful, and I am excited to work with you guys soon. Again, thank you. To that, I just want to add that it was so amazing to watch your growth and be part of your growth. And it was amazing that how each one of y'all showed up on time every day, and how you were so present and you were just ready to soak everything in, and to be in that kind of energy is so infectious. So thank you so much for growing along with for giving me that opportunity to growing with you. Yeah, thank you, and I'll see you in the advanced batch. मैं दो बातें बोलूँगा. दोनों बातें मैंने कहीं पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी मुझे याद नहीं है. पहली चीज़ ये थी कि you do your work, practice till the education reaches you. इससे मेरा मतलब ये है कि काफ़ी लोगों को सुनता हूँ, काफ़ी लोगों को देखता हूँ. एग्जाम्पल आ रहा है नुसरत फ़तेह अली खान या फिर उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला वादक, पंडित रविशंकर. वो कहते थे कि भाई पता नहीं कैसे सुर मेरे पास आते थे, हम बस अपना काम करते थे, वो कहीं से एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है जो हमारे भीतर आ जाता था. सो यस, डेफिनेटली वो आएगा, बट उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारा काम लगता है, बहुत कड़ा कठोर रियाज होता है. पहली वो चीज़. दूसरी चीज़ भी जो मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत इफेक्ट किया उसने. यू नेवर फाइंड द टीचर फाइंड्स यू. सो बी इन दैट क्वेस्ट, बी इन दैट journey of finding. आपको लगता है if you have found your teacher, go for it, learn more, ask more, right, work more. So yes, thank you all. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ काम करके. मेरी खुद की बहुत ग्रोथ हुई, मेरी खुद की बहुत लर्निंग हुई पर्सनल लेवल पे. So thank you for this experience. Keep growing, guys. All the best. Shukriya. Thank you, Avinash. Ritesh, you want to say something? I would just like to congratulate you all that you have taken that step in your life, which is very, very important.
And I mean, we keep thinking, but we don't take actions, and that is what we have learned in this course. And congratulations for that. And I hope that the level of curiosity inside your head is always at the peak of it. So let us explore and let us see you in the advanced batch. All the best. I'm so excited to see you there. Thank you, Ritesh. Shivangi, you want to say something? Keep practicing every day. Maybe wake up at 9, 8 and just start doing your exercises every day, 9 to 12, and keep working. Thank you for trusting in me, whoever spoke to me, and I'm really grateful to each one of you. Thank you. Thank you, Shivangi. Got it. So I would like to acknowledge my team also, that they were supportive and we were playing together always. Saitya, do you want to say something? Am I missing you? I just want to congratulate everyone, and I'm just happy listening to all the feedbacks. You just made my job more easy by giving some good feedback. So thank you so much. Got it. So that's the team. Thank you team for being there and standing for them. And thank you everyone for being there and standing for us. You're the team now, you're the family, the Actors Truth family. You can be anytime, you can call us, you can take feedback. If we are busy doing something, then only I will say, okay, nahi yaar, abhi main busy hu, I will get back to you, or something will happen. Or you can go to another teacher. We all are equally equipped, and we keep talking about, we keep growing. हम अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं, तो ये मत सोचना कि वो वाला टीचर उतना बढ़िया नहीं है, वो don't get into that. You will lose a lot. Talk to anybody. If somebody is saying I'm busy, then believe that they're busy. Otherwise, we are always standing for you. Thank you everyone. शुक्रिया, नमस्कार. मिलते हैं आपसे फ्यूचर में. And keep practicing. Take massive actions. Love you all. Bye-bye. Bye, sir. Thank you. Bye, Thank sir. you so Thank you, much. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye everyone. Thank you, आभार sir. सर अपने कौवे Thank को you, भी बोल team. देना, हम उसको भी मिस करेंगे. क्या करना है? आभार सर को बोल रहे हो, आप अपने कौवे को भी बोल देना, उसको भी मिस करेंगे. अभी हाँ. घर में आदत नहीं है सबको कौवों की. वो कह रहा है नहीं बस प्लीज नहीं. Thank you. Bye. Love उसके you सुर all. थोड़े ज्यादा अच्छे हैं. Thank you, Varun. Bye. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, everybody. See you on the side. See you, Mandal. Bye. See you. Bye. Bye, sir. Bye, everyone. Bye, Bye. coaching. Thank you so much. Thank you. See you. Bye-bye. Bye. Bye.